अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो जिस विषय पर है वो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में उन सभी लोगों के लिए जानकारी है जो कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से 120 करोड़ से अधिक लोग देश में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी जेब पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां किस तरीके से डाका डालती हैं, और यही हाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी आपके साथ में आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं। अब आपसे एक सामान्य सा सवाल करते हैं कि आपको क्या मालूम है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? आप ये सोचेंगे कि एक बचकाना सा सवाल है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि एक साल में कितने माह होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सभी को मालूम होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम है कि भारत में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपसे एक साल में 13 माह का पैसा चार्ज करते हैं। है ना हैरानी की बात? आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने फ़ोन में मिनिमम रिचार्ज कराते हैं जो 210 के आसपास का होता है। उसकी वैलिडिटी होती है 28 दिन की। एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, लेकिन मोबाइल सर्विस कंपनियां अपने हिसाब से। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया,
तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया। तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए, बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर 210 रुपए का रिचार्ज अपने फ़ोन में कराता है तो समझ लीजिए उसको साल में एक बार, साल में 12 माह की जगह पे 13 माह का भुगतान करना पड़ता है। पिछले साल आपको याद होगा जून जुलाई में सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने 19 से लेकर 27% तक के रिचार्ज में दाम में वृद्धि कर दी थी। ये मान लीजिए कि अगर एक महीने का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो सोच लीजिए कि उसको कितना ज़्यादा एक माह में, एक साल में, एक महीने का अगर सबका 125 120 करोड़ आदमियों का अगर आप डाटा निकालें तो ये मान लीजिए कि वो लगभग हजारों करोड़ रुपए का, ये मान लिया जाए कि एक्स्ट्रा पैसा, यानी जो कि सरकार, जो कि उपभोक्ता की जेब से निकलता है, क्योंकि वो 120 करोड़ आदमियों की जेब से निकलता है, इसलिए हर किसी को मालूम नहीं चलता। लेकिन कंपनियों को ये मान लीजिए सारी 3-4 जो कंपनियां हैं वो हजारों करोड़ रुपए का आपकी जेब से पे डकैती डालकर मुनाफा कमा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि 120 करोड़ के जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टॉक जियो का है। रिलायंस कंपनी के जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, जियो का लगभग 50 करोड़ यूज़र है, और उसके बाद नंबर आता है एयरटेल का जिसका करीब 39 करोड़ है। 22-23 करोड़ कंज्यूमर वोडाफोन आइडिया का लगता है। तो यह समझ लीजिए कि लगभग आधे से ज़्यादा कंज्यूमर जियो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के हैं। तो इसका मतलब यही है कि उसने अपने रेट में, उसने अपने रिचार्ज की दाम में 19 से लेकर 27% तक का इजाफा किया है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिलायंस कंपनी के, मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से BSNL को कंडेम किया गया है, BSNL जो कि भारत की बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसको नीचा दिखाया जा रहा है, यानी कि उसको, उसके डेवलपमेंट की कोई भी सरकार को कोई चिंता नहीं है, जबकि पूरे देश में BSNL के ही टर्मिनल सबसे ज़्यादा टावर हैं और ये सब प्राइवेट कंपनियां उन्हीं का टावर इस्तेमाल कर अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को सर्विस देने का काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ किराए पर लेकर जो कंपनियां हैं वो आम आदमी यानी देश के मोबाइल सर्विस, मोबाइल कंज्यूमर्स को अपना धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर। सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रंजीत जी। पिछले साल
जून जुलाई के महीने में जो भारतीय मोबाइल सर्विस कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सब कंपनियों ने अपने रिचार्ज की सर्विस चार्ज के रूप में उन्होंने 19 से लेकर 27% तक वृद्धि की, जिससे देश के 120 करोड़ जो आबादी है उस पर लगभग 34,824 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिलचस्प बात बताते हैं कि 12 महीने के सर्विस चार्ज में ये 13 महीने का सर्विस चार्ज करते हैं। जैसे कि 28 दिन और महीने में 28 दिन ये सर्विस देते हैं और ये चार्ज करते हैं 1 महीने का, यानी 1 महीने के जरिए 1 महीने की बजाय ये 28 दिन सर्विस देते हैं। ये हर महीने में अगर मान लीजिए कि एक में किसी में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 दिन होते हैं, कुल मिलाकर अगर आप इसको जोड़ कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मोबाइल कंपनियां सरकार की शय पर, सरकार से मिली भगत करके आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, यानी 12 महीने में आपसे 13 महीने का पैसा चार्ज किया जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए ये पूरे देश की जनता को से अवैध रूप से वसूलते हैं और सरकार इनके साथ में खड़ी रहती है। साफ जाहिर है कि ये मिली भगत की वजह से देश की जो 120 करोड़ की आबादी है उसकी गाड़ी कमाई पर सरकार और मोबाइल कंपनियां मिलकर डाका डाल रही हैं।